Hello my dear students, good morning to all. Today we will study lesson number 7th, balanced diet. Balanced diet means what? संतुलित आहार. आहार यार मतलब जो हम खाना खाते हैं वो राइट अमाउंट में हमें वो खाना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए खाने में, जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, एवरीथिंग we should get in right amount. So balanced diet means what? A balanced diet is one which contain carbohydrates. In that balanced diet you should get their carbohydrates, proteins, fats, vitamin, minerals, mineral salt and fibers in correct proportion. इन राइट अमाउंट में हमें मिलना चाहिए. सबसे पहले अभी कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, क्या करता है? अगर दे प्रोवाइड एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस व्हाट? एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है. फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, जो हम खाना वगैरह खाते हैं उसमें राइस, व्हीट, दाल, ईच एंड पल्सेस, वी कैन सी दैट फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोटीन. सेकंड वन इज व्हाट? प्रोटीन. अब प्रोटीन कहां से मिलता है अभी, जैसे अभी, और उसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज, या नर्व्स, मसल्स, इसके डेवलपमेंट के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है. ठीक है. और नेक्स्ट वन है फैट्स. दे कंटेन फैट सॉल्युबल vitamins and provide energy to the body. For example, milk, cheese, butter, all these things, from these things we are getting what? Fats. And after that vitamins. Vitamin भी हमें चाहिए. They are required in very small quantities to keep us healthy. For example, we are getting vitamins from fruits. Mango, apple, banana, many things are there. Orange. Okay, they are required in very small quantity to keep us healthy. अगर ये भी चाहिए हमें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब कुछ चाहिए हमें खाने में. ठीक है. उसके बाद है मिनरल साल्ट. दे आर रिक्वायर्ड बाय द टीथ, बोन्स, मसल्स एक्सेट्रा टू स्टे हेल्थी. यानी हमें तंदुरुस्त रहने के लिए ये खाना चाहिए, जैसे ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स वगैरह, ब्रिंजाल, कॉलीफ्लावर, ये सब हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से हमारा शरीर ठीक रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा. ठीक है. लास्ट वन इज फाइबर. Fibers, they are required by our intestines to digest food and remove waste material. Fiber जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल कैरेट, पोटैटो, टोमेटो, ये सब फ्रॉम दिस वेजिटेबल वी आर गेटिंग फाइबर्स. दे आर रिक्वायर्ड बाय आवर इंटेस्टाइन. जो हमारे शरीर में जो इंटेस्टाइन होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम? आंतड़े वगैरह. टू डाइजेस्ट फूड, और खाना जो भी खाते हो हजम करने के लिए ये उस पर काम करते हैं. एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है या फिर वेस्ट मटेरियल है वो हमारे बॉडी से रिमूव करने में मदद करते हैं. इसलिए हमें इनकी भी जरूरत पड़ती है. इसका मतलब बैलेंस डाइट में ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, साल्ट एंड फाइबर, ये सबकी जरूरत पड़ती है उसमें. सो अंडरस्टूड. फर्स्ट क्वेश्चन लुक दैट व्हाट इज बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट मीन व्हाट? द डाइट विच कंटेन ऑल द फूड न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. द डाइट जो खाना वगैरह हम खाते हैं ना, वो फूड न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ओके, मिनरल्स, ऑल दैट थिंग्स in if we are taking in right amount is called what? Balanced diet. The diet which contain all the food atom. Okay. Question number 2, fill in the blanks. Dash provides energy. What provides energy? Carbohydrates. Carbohydrates provides us energy. Carbohydrates provides us energy. Okay. Now next, second, fill in the blanks. Dash are required for the growth and repair of body tissue. Dash are required for the growth and repair of body tissue. What is that? Proteins. Proteins are required for the growth and repair of body tissue. Third, dash contains fat soluble vitamins and provide energy to the body. What it is that? Dash provides means fat provides. Fat contains fat soluble vitamins and provides energy to the body. Last one, dash are required in very small quantities to keep us healthy. Dash are required in very small quantity. That is called vitamins. Vitamins are required in small quantity. Vitamins.
So note all this, fill in the blanks and put this one question. Now dash are required by the teeth, bones, muscles, etc. to stay healthy. What is that one? Mineral salt. Mineral salts are required by the teeth, bones, muscles, etc. to stay healthy. Last one, sixth. Dash are required by our intestine to digest food and remove waste material. What is that one? Fibers. Now next example question. Write down the sources of this nutrient. We have to write down the sources. For example, carbohydrates. From which things we are getting carbohydrate? If we are taking bread, beans, potatoes, from these things we are getting, write any 2 or 3 maybe, carbohydrate. From these things we are getting what? Carbohydrates. B-R-E-A-D. This one. Okay. Now fats. फैट्स किससे मिलता है? मिल्क. मिल्क का मतलब क्या होता है? दूध, चीज, जैसे घी, बटर मतलब मक्खन वगैरह, मक्खन. ठीक है, इन चीजों से हमें फैट्स मिलता है. प्रोटीन्स, फिश, चिकन, मीट एक्सेट्रा. फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग व्हाट? प्रोटीन्स. एंड फाइबर वी आर गेटिंग फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स. फॉर एग्जांपल कैरेट, कॉमा, टोमेटो, पोटैटो, गाजर. ठीक है, कैरेट का मतलब गाजर, टोमेटो मतलब क्या होता है? टमाटर, पोटैटो का मतलब आलू. और लास्ट वन है विटामिन्स. फ्रॉम विटामिन्स वी आर गेटिंग इन स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम फ्रूट्स. राइट हियर नेम ऑफ 2 or 3 फ्रूट्स नेम. जैसा अभी मैंगो, आम, ऑरेंज, संतरा, बनाना मतलब केले वगैरह. फ्रॉम यहाँ से हमें विटामिन्स मिलते हैं. मैंगो, ऑरेंज, बनाना, मेनी थिंग्स, पाइनएप्पल्स. ओके, सो नोट ऑन दिस वन. Lesson number 8, wine energy. Wine energy means what? Wine energy is the energy generated from moving air. The energy which we get from moving air is called wine energy. Now ways to use wine energy. First of all, wine turbines. Here given first diagram, wine turbines means what? Wine turbines is used. What is the use of this wine turbine? Is used to generate electricity. Wine turbines is used to generate what? Electricity. The wine यहाँ पर ब्लेड्स लगे हैं वाइन टर्बाइन में. द वाइन टर्न द ब्लेड्स इन विच इन टर्न स्पाइन्स एंड जनरेट टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी. उसमें जो ब्लेड लग रहे थे वो घूमते हैं और घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें. तो वाइन टर्बाइन्स में. नेक्स्ट वन इज वाइन पंप्स. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वाइन पंप? Wine pump is used to generate, this also is used to generate electricity as well as pump water or pump water. Using the movement of the air, they take place naturally in the earth atmosphere. उसमें भी ये रहते हैं वाइन टर्बाइन में. क्या रहते हैं उसमें? वाइन pumps is used to generate electricity. इससे भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें वाइन पंप से. और पंप्स वाटर यूजिंग द मूवमेंट ऑफ एयर. हवा की वजह से वो घूमता है. ठीक है, द एयर दैट टेक्स प्लेस नेचुरली इन द अर्थ एटमोस्फियर. दैट इज अबाउट वाइन पंप्स. एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज वाइन मिल. वाइन मिल इज ऑल्सो यूज टू, ये सभी चीजें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है. वाइन मिल इज ए स्ट्रक्चर दैट कन्वर्ट वाइन पावर इनटू रोटेशनल एनर्जी बाय मीन्स ऑफ ब्लेड. सब में ब्लेड लगे हैं. इसमें भी घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वाइन मिल में भी. सो अंडरस्टूड. यहाँ एडवांटेजेस भी दिया है, एडवांटेजेस एज वेल एज उसके डिसएडवांटेजेस भी दिया है. कुछ फायदे हैं और कुछ उसके दुरुपयोग भी है. उससे थोड़ा ये होता है. अभी देखो एडवांटेज क्या है वाइन एनर्जी का. वाइन एनर्जी इज रिन्यूएबल. जैसा वाटर, ओके, सोलर पावर, wind, etc. All these things are renewable. It is widely distributed, cheap and do not generate any pollution. Pollution नहीं होता इससे ज्यादा. लेकिन डिसएडवांटेज ऑफ वाइन एनर्जी क्या है इसमें? वाइन टर्बाइन्स में क्रिएट ए लॉट ऑफ नॉइज. लेकिन जब वो ऑपरेट होता है, जब वो काम करने लगता है, तब उनमें से आवाज आते हैं. तो एक डिसएडवांटेज है. विच इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नॉइज पोल्यूशन. ज्यादा आवाज आएगा तो नॉइज पोल्यूशन हो जाएगा उसमें. ठीक है. Wines are unpredictable, so we cannot depend upon wine mill. Now, what is wine energy? Wine energy means wine energy is the energy generated from what? Moving air. जो moving air से जो energy generate होता है उसको wine energy कहेंगे आप. Now, encircle the correct. Encircle. We have to circle that one.
the correct word here. Which sentence is correct? That sentence we have to circle here. Okay. Now, wind is renewable or non-renewable? This is renewable. 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 Renewable or non-renewable source of energy? Wind is a renewable source of energy. So, circle for renewable. Now, wind pumps is used for pumping electricity or water. Wind pumps is used for pumping water. For pumping what? Water. Wind pumps. Next, third, wind energy is generated from river or moving air. We know that wind energy is generated from moving air. Wind energy is generated from river or moving air. So, correct word is moving air. So, circle for moving air. Now, mechanical power. Mechanical power, POWER. Mechanical power is provided by a windmill or turbines. Mechanical power is provided by a windmill. So, circle for this windmill. Fifth one, wind turbines generates mechanical power. Wind turbines generate mechanical power, oblique or electricity. So, wind turbines generate which? Electricity. Correct option is electricity. So, do circle line properly. Okay, understood? So, note down this one. Lesson 9 means of communication. Communication मतलब communicate मतलब बातचीत करना, जानकारी यानी हमें बातचीत कर सकते हैं हम, कम्युनिकेट कर सकते हैं हम एक दूसरे से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकता है. ठीक है. देर आर वेरियस different modes of communication we can use in our daily life. For example, we use at first. Communication means what? Communication is simply the act of transferring information from one person, place or group to another, and there are various means of communication in our daily life. Okay. First of all, letter is also one kind of communication only. यानी लेटर में हम लिखकर भेज सकते दूसरे व्यक्ति को, और फिर जो हम जो पूछना चाहते हैं उनसे हम पूछ सकते हो लेटर में लिखकर. न्यूज़पेपर से हमें जानकारी मिलती है क्या हो रहा क्या नहीं. ठीक है. रेडियो से न्यूज सुन सकते हैं हम. टीवी हो गया, टेलीविजन, टैबलेट्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, टेलीफोन, इवन स्मार्टफोन. ओके, मोबाइल फोन वी कैन से दैट वन. ये सब मीन्स ऑफ क्या है? कम्युनिकेशन है. लेटर, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर सिस्टम, टेलीफोन, मोबाइल फोन, tablet, all these things are means of communication only. Nowadays we are using what? Mobile phone are used for a variety of purposes. मोबाइल फोन का बहुत ही यूज होता है आजकल. ठीक है. हैज ए फोन एंड डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट, हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. मोबाइल फोन है तो एक दूसरे से हम बातचीत कर सकते हैं उसमें. सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स. ठीक है. इंटरनेट सर्पलिंग गिवन, गेटिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलती है कोई भी चीज की हमें मोबाइल से. चैटिंग कर सकते हैं. क्लिकिंग, स्टोरिंग एंड शेयरिंग फोटो, इवन हम फोटोज भेज सकते हैं एक दूसरे को. लोकेटिंग प्लेसेस ऑन मैप्स वगैरह दिखाई देता है उसमें. तो ये हमें सब जानकारी मिलती है मोबाइल फोन से. अंडरस्टूड? इज कम्युनिकेशन. Communication means what? Is simply the act of transferring information from one place or from one person or group to another. Okay. Communication is simply the act of transferring information. Information मतलब जानकारी देना या फिर लेना from one place to another person or from one place to another place, from one person to another person or from one group to another group, like that. Now answer the following question. Name one mode of mass communication, which is radio. We can say that radio, newspaper, like that. We can say that one. Give one mode of written communication. Written communication mode of transport is mode of communication is letter. Okay, written communication. And give the name of any one electronic device that is used for communication. We can write their answer mobile phones or we can write there computer system, etc. Anyone you can write there. Mobile phone. So
Note down this. Mobile. Note down this. Answer the following and what is communication. That